दोस्तों, आज फिर हम रायपुर डिवीज़न में जेईई टीआरडी का जो 25% कोटे के तहत 17/10/2023 को जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इन ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन द टेंशन लेंथ इज एस्टिकेट एट। ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन में टेंशन लेंथ किस सीमा के बाद वर्जित है? तो 600 मीटर या 800 मीटर या 1000 मीटर या फिर 750 मीटर। तो न्यूट्रल टाइप जो ओवरलैप टाइप जो न्यूट्रल सेक्शन होता है उसमें हम 600 मीटर 600 मीटर से ज़्यादा टेंशन लेंथ क्या है वो रेस्ट्रिकेट है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बॉन्डिंग इन ऑल डिपो? ऑल डिपो में बॉन्डिंग के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? ऑप्शन दिए हैं 30 मीटर, 39 मीटर, 40 मीटर या 63 मीटर। तो जो ऑल डिपो होते हैं वहाँ बॉन्डिंग के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर, 30 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी? 30 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इन विच ईयर सिग्नल सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो 1960, 1968, 1970, 1978। तो जो इंडियन रेलवे में सिग्नल सिस्टम जो शुरू हुआ था वो 1968। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द कोडल लाइफ ऑफ टावर वैगन टावर कार इज। टावर कार की जो कोडल लाइफ होती है वो कितनी होती है? तो 40 ईयर, 10 ईयर या 15 ईयर या 20 ईयर्स। तो जो टावर वैगन की जो कोडल लाइफ होती है वो कितनी होती है? 40 साल, 40 ईयर। कितनी होगी? 40 ईयर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ B10 टाइप ऑफ OHE फाउंडेशन? B10 प्रकार की OHE जो फाउंडेशन उसका है उसका आयाम क्या होता है? तो ऑप्शन है 2.10 इंटू 2.10 इंटू 0.8 मीटर या फिर तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 2.10 इंटू 2.10 इंटू 0.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो व्हाट इज़ द पीयूएच ड्यूरेशन ऑफ टावर कार? टावर कार की जो पीयूएच अवधि होती है वो कितनी होती है? तो 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर या 8 ईयर। तो इसमें वैसे तो ये 8 ईयर दिया है पर आजकल जितने जो टावर कार हैं उनकी पीयूएच जो है वो 6 ईयर पे होती है। कितनी ईयर पे होती है? 6 ईयर पे। कितने पे? 6 ईयर पे। क्योंकि अभी जो एक अजमेर डिवीज़न में जो एक जेईई टीआरडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था कि 8 व्हीलर टावर वैगन की पीयूएच की अवधि क्या है? तो उसमें ये बोर्ड का जो आंसर था वो 6 ईयर था। तो कितनी? 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज़ द मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ टावर कार फ्रॉम रेल लेवल? रेल स्तर से टावर कार के न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस क्या है? तो 10 mm, 18 mm या फिर 20 mm या फिर 50 mm। तो जो टावर कार से रेल लेवल की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेट ऑन एवरी। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर, 10 जून, 10 अक्टूबर या 10 दिसंबर। तो जो विश्व मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी। उनसे 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज इन
स्टेट, भारत का सबसे लंबा रेल पुल किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में या बिहार में या केरल में या फिर पंजाब में? तो भारत का जो सबसे लंबा रेल पुल है वो कहाँ है? केरल में है। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। Which among the following is the most widely used semiconductor material? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला अर्धचालक पदार्थ है? तो पोटेशियम या फास्फोरस या आर्सेनिक या फिर सिलिकॉन। तो जो अर्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अर्थिंग का उदाहरण है? तो न्यूट्रल अर्थिंग या फिर इक्विपमेंट अर्थिंग या फिर बोथ ए एंड बी या आइदर ए और बी। तो जो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का जो एग्जाम्पल है वो कौन से हैं? ये न्यूट्रल अर्थिंग भी होता है, इक्विपमेंट अर्थिंग। तो इसका होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द वर्ड DRPC इज रिलेटेड। शब्द DRPC किससे संबंधित है? BM से, AT से या पावर ट्रांसफार्मर से या कैपेसिटर बैंक से? तो DRPC है जो किससे संबंधित है? कैपेसिटर बैंक से। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द RI नंबर ऑफ कैटनरी स्प्लाइस? कैटनरी स्प्लाइस की RI संख्या क्या है? तो 1081 या 1071 या 1099 या 1091। तो जो कैटनरी स्प्लाइस होती है उसकी RI संख्या जो होती है 1091। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? 1091। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। रेटिंग द मेगर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। मेगर की किस रेटिंग का उपयोग ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की मेजरिंग के लिए किया जाता है? तो 500 वोल्ट या 700 वोल्ट या 400 वोल्ट या 600 वोल्ट। तो मेगर में जो AT की मेजरिंग की जाती है मेगर की किस रीडिंग की है? तो 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। कौन सी? 500 वोल्ट पर मेजरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। DGA टेस्ट इज रिलेटेड विद। DGA परीक्षण किससे संबंधित है? तो ट्रांसफार्मर से या श्रृंखला सीरीज रिएक्टर से या CT से या फिर PT से? तो ये किससे होती है? ट्रांसफार्मर से। DGA, डी का मतलब डिजॉल्व गैस एनालिसिस। जो डिजॉल्व गैस एनालिसिस जो टेस्ट होता है वो किस में होता है? ट्रांसफार्मर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो इज मेजर्ड बाय। ध्रुवीकरण इंडेक्स अनुपात किसके द्वारा मापा जाता है? तो अमीटर के द्वारा या वोल्ट मीटर के द्वारा या मेगर के द्वारा या फिर मल्टीमीटर के द्वारा? तो जो पोलराइजेशन इंडेक्स जो नापते हैं वो किससे नापते हैं? हम मेगर के द्वारा। किसके द्वारा? मेगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ tan डेल्टा इन द केस ऑफ ऑयल कंडेंसर बुशिंग? तेल कंडेंसर बुशिंग के विषय में tan डेल्टा का स्वीकृत मान हो सकता है तो 0.007 से अधिक नहीं, या फिर मोर देन 0.007 से अधिक, या फिर नॉट मोर देन 1.10 या फिर मोर देन 1.10। तो जो tan डेल्टा का जो मान होता है वो कितना होता है? 0.007 से अधिक नहीं, नॉट मोर देन 0.007। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द टर्म THRLC इज रिलेटेड विद।
शब्द THRLC शब्द किससे संबंधित है? तो CT से, BM से, PT से या फिर LA से। तो THRLC जो होती है वो किससे संबंधित होता है? LA से। ये भी मोस्ट है, इससे LA से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। विद्युत भूसंपर्क किसको भूमि से जोड़ता है? तो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ए इक्विपमेंट, एक उपकरण का चालक हिस्सा, या नॉन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ए इक्विपमेंट, किसी उपकरण का चालक हिस्सा, या इंसुलेटेड पार्ट ऑफ इक्विपमेंट, एक उपकरण का इंसुलेशन हिस्सा, या ऑल ऑफ अबव। तो जो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग होती है वो किससे होती है? ऑप्शन नंबर बी, नॉन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ए इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर बी, नॉन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ए इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द वोल्टेज द appear across the bracket contact after the circuit breaker is opened it cold। सर्किट ब्रेकर खोले जाने के बाद ब्रेकर संपर्क में दिखाई देने वाले वोल्टेज को क्या कहा जाता है? तो AC वोल्टेज, या रीस्टैकिंग वोल्टेज, या रिकवरी वोल्टेज, या फिर सर्च वोल्टेज। तो क्या कहा जाता है? रिकवरी वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रिकवरी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सर्किट ब्रेकर आज इसेंशली, सर्किट ब्रेकर अनिवार्य रूप से क्या है? तो आर्क एक्जिविंटेजर, या फिर करंट केयर कॉन्टैक्ट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड, विद्युत धारा ले जाने में संपर्क जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है, या बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, करंट केयर कॉन्टैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोड, विद्युत धारा ले जाने संपर्क जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है वो सर्किट CB अनिवार्य रूप से CB का ही कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। आइसोलेटर इज ए डिवाइस। आइसोलेटर एक डिवाइस है, कैसी है? ऑप्शन दिए हैं, ऑटोमेटिक ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल स्विच, स्वचालित संचालित विद्युत स्विच, या मैनुअली ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल स्विच, या फिर ऑटोमेटिक ऑपरेटेड मैकेनिकल स्विच, या मैनुअली ऑपरेटर मैकेनिकल स्विच। तो जो आइसोलेटर होता है वो कौन सा होता है? मैनुअली। ऑप्शन नंबर बी, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच, जो हाथों के द्वारा संचालित किया जाता है। आइसोलेटर एक ऐसी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ए रिले इज यूज टू। एक रिले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं, ब्रेक द फॉल्ट करंट तोड़ने के लिए, या सेंस द फॉल्ट, दोष को अनुभव करने के लिए, या फिर सेंस द फॉल्ट एंड डायरेक्ट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, दोष को अनुभव करने और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए, या ये सभी। तो जो एक रिले होती है उस रिले को किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि सेंस द फॉल्ट एंड डायरेक्ट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, दोष को अनुभव करने, सेंस करने के लिए और उस सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम रिले का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द इलेक्ट्रिकल पावर टू ए मेजर इज प्रोवाइडेड बाई। एक मेजर को विद्युत शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन दिए, बैटरी के द्वारा, या AC जनरेटर के द्वारा, या परमानेंट मैग्नेट DC जनरेटर के द्वारा, या फिर ये सभी के द्वारा। तो जो मेजर होता है, मेजर में एक परमानेंट मैग्नेटिक DC जनरेटर के द्वारा ही हम विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन F फोर्स S डिस्प्लेसमेंट। तो किए गए कार्य का पता लगाने के लिए सूत्र क्या है? जहाँ F बल है और S विस्थापन है। तो इसमें W इक्वल टू F इंटू एस, या W इक्वल टू F प्लस एस, या W इक्वल टू F अपॉन एस, या W F माइनस एस। तो कार्य W बराबर होता है F इंटू एस। ऑप्शन नंबर ए। W कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, तो F इंटू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास
15 kg moving with a uniform velocity 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय द प्रोजेक्ट। 15 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु जो एक समान वेग 4 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ चल रही है, इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी। तो m बराबर दिया है 15, v बराबर दिया है 4, तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m का मान 15 और v का मान 4 × 4, तो 2 से डिवाइड 4 दूनी 8, 15 × 1 से 20 जूल। तो कितनी होगी 1 से 20 जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी होगा, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी 1 से 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, वाई विच मटेरियल प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग टू ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज सेपरेटेड फ्रॉम। कर्सर ट्रांसफार्मर के प्रथम और द्वितीयक बाइंडिंग किस पदार्थ द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। तो आयरन द्वारा, कॉपर द्वारा, जिंक द्वारा या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल द्वारा। तो जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग जो होती है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, आशुद्ध जल D2O का आणविक भार क्या है। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द डिस्टिल वाटर। तो 18, 22, 20 या 16। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि D2O भारी जल होता है। कौन सा भारी जल, और इसका जब हम आणविक भार निकालेंगे तो O का 16 होता है और D का 2, तो 2 × 2 + 16, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 16 20। D2O का तो 20 आएगा। और जो आशुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल अपना H2O होता है। अब आशुद्ध जल का निकालेंगे तो H का 1, तो 1 × 2 + 16, तो 2 + 16 मतलब 18। तो आशुद्ध जल का तो 18 होगा और जो भारी जल D2 होता है उसका 20 होगा। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, या तो अशुद्ध जल होना चाहिए या फिर भारी जल D2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द लेंथ ऑफ Ne1 इन N टाइप ऑफ पोर्टल। पोर्टल के N प्रकार में Ne1 की लंबाई कितनी होती है। 5.38 मीटर या 5.60 मीटर या 6 मीटर या फिर 7.10 मीटर। तो जो N प्रकार का जो पोर्टल होता है उसमें Ne1 की लंबाई कितनी है 5.38 मीटर। कितनी 5.38 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्प्लाइडर फीडर वायर यूज इन OHE। OHE में प्रयुक्त एल्यूमिनियम स्प्लाइडर फीडर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्षेत्रफल कितना होता है। तो 240 स्क्वायर mm या 300 स्क्वायर mm या 250 स्क्वायर mm या 270 स्क्वायर mm। तो इसका होता है 240 स्क्वायर mm, 240 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, A9 एंड A12 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। A9 और A12 का एक उदाहरण है, क्या है। मोटर है, जनरेटर है, पेंटोग्राफ है या फिर ट्रांसफार्मर है। तो ये किसके होते हैं, पेंटोग्राफ के। कौन से, पेंटोग्राफ के। ऑप्शन नंबर सी, A9 और A12 कौन से होते हैं, पेंटोग्राफ के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दिल्ली में, गुजरात में, बिहार में या असम में। तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ईयर द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज इन इंडिया। भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी। 1957, 1866, 1853 या 1857। तो जो भारत में पहली यात्री ट्रेन थी वो कब की गई थी, 1853 में। ऑप्शन नंबर सी,
कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन इज रिलेटेड टू बैडमिंटन? निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? संकल्प गुप्ता, अर्चना कामत या के श्रीकांत या फिर मनका बत्रा? तो जो बैडमिंटन खिलाड़ी है वो कौन है? के श्रीकांत, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? के श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द टर्म ACTM स्टैंड फॉर? ACTM का अर्थ क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म आती है। तो AC ट्रैफिक मैनुअल या फिर AC ट्रेनिंग मैनुअल या फिर AC ट्रैक्शन मैनुअल या फिर AC ट्रेन मैनुअल? तो ACTM जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? AC ट्रैक्शन मैनुअल, ऑप्शन नंबर सी, कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी, ए अल्टरनेटिंग करंट ट्रैक्शन मैनुअल, ACTM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द टर्म CRIS स्टैंड फॉर? CRIS शब्द का अर्थ क्या है? तो सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी या फिर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेविंग या फिर नन ऑफ दीज? तो 66 या CRIS का होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या? सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, इन AC ट्रैक्शन स्पान लेंथ वेरियस इन स्टेप? AC ट्रैक्शन में स्पान लेंथ की लंबाई के चरणों में होती है, तो किसमें? 4.5 मीटर या 9 मीटर या 6 मीटर या 18 मीटर? तो जो स्पान 4.5 मीटर, कौन सी? 4.5 मीटर। तो स्पान दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड स्पान, स्टैंडर्ड, एक नॉन स्टैंडर्ड। जो स्पान 4.5 मीटर के गुणांक में होता है उसे स्टैंडर्ड स्पान कहते हैं, और जो स्पान की लंबाई 4.5 मीटर के स्टैंडर्ड गुणांक में नहीं होती उसे हम नॉन स्टैंडर्ड स्पान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, इन AC ट्रैक्शन मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अंडर ROV FOV फ्रॉम रेल लेवल टू परमिट C क्लास ODC? तो 4.92 मीटर या 4.80 मीटर या 4.65 मीटर या 5.03 मीटर? तो इसकी होगी जो C क्लास ODC है उसके नीचे कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4.92 मीटर। तो C क्लास ODC FOV ROV के नीचे जो C क्लास ODC के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 4.92 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, एट लेवल क्रॉसिंग गेट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेल हाइट गेज फ्रॉम द नियरेस्ट ट्रैक शुड? संपार फाटक पर निकटतम ट्रैक से रेल हाइट की ऊंचाई, हाइट गेज की न्यूनतम दूरी, ऊंचाई नहीं दूरी कितनी होती है? तो 4 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर या फिर 12 मीटर? ये होती है 8 मीटर। जो जैसे ये अपना ट्रैक है, ट्रैक के सेंटर से ट्रैक से जो 8 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 8 मीटर की दूरी पर हाइट गेज लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द एंटी क्रिप अरेंजमेंट इज प्रोवाइड टू रेस्ट्रिकेट द OHE मूवमेंट? एंटी क्रिप व्यवस्था का प्रयोजन OHE के किस मूवमेंट को प्रतिबंधित करना है? तो अलोंग द ट्रैक, ट्रैक के समांतर, या क्रॉस द ट्रैक, ट्रैक के लंबवत, या बोथ ए एंड बी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो एंटी क्रिप लगाते हैं वो OHE के किस मूवमेंट को प्रतिबंधित करता है? अलोंग द ट्रैक। कौन सा? अलोंग द ट्रैक, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? अलोंग द ट्रैक। तो दोस्तों आज फिर हमने रायपुर डिवीज़न में JEE TRD के 25% कोटे के तहत जो 7/10/2023 को एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।